हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो फाइनली आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपना खुद का सर्वर क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस। जी हाँ गाइस, लेकिन उससे पहले अभी के बाकी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो क्या होता है ये एचटीटीपी मॉड्यूल गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन रख दिया है। ये जो एचटीटीपी मॉड्यूल है नोड.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर, इट प्रोवाइड्स सम प्रॉपर्टीज एंड देन मेथड्स जिसकी मदद से अब आप जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एचटीटीपी मॉड्यूल्स इसका बेस्ट काम है टू क्रिएट और बेसिकली इट अलाउज अस टू क्रिएट और रेस्ट एपीआई, आप वेब पेजेस या वेब सर्वर्स को क्रिएट कर सकते हो एंड अदर नेटवर्क एप्लीकेशंस। जी हाँ गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर एचटीटीपी मॉड्यूल्स कि अब आप अपना खुद का वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को ऐड करके कभी भी कोई भी अगर क्लाइंट उस पेज को रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको एज अ रेस्पॉन्स वो डिस्प्ले करा सकते हो। अब यहाँ पे एक डाउट आप में से बहुतों को ये आ सकता होगा कि व्हाट इज दिस वेब सर्वर। तो आप देख सकते हो गाइस, वेब सर्वर का मेन काम क्या है। इसका मेन काम ये है कि यहाँ पे आप अपने जो कंटेंट है, जो फाइल्स है, उसको आप ऐड करके रखते हो एंड देन जब भी कोई क्लाइंट उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना चाहेगा तो ये सर्व करता है बहुत ही ज़्यादा इजीली। एंड आप देख सकते हो इट यूजेस अ प्रोटोकॉल लाइक एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस टू हैंडल द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस। ये कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, बेसिकली इट्स अ सिक्योर वर्जन। एंड ये क्या है? ये आपका एचटीटीपी मॉड्यूल है, राइट। एक सर्वर को कोई भी फाइल क्लाइंट को सर्व करने के लिए किस प्रोटोकॉल की नीड है? योर एचटीटीपी। एंड ये वही एचटीटीपी है जो नोड हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप गाइस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसको पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके बताता हूँ वन मोर टाइम। विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी मॉड्यूल नाउ यू कैन क्रिएट और रेस्ट एपीआई, या तो वेब पेजेस और वेब सर्वर और एनी अदर नेटवर्क एप्लीकेशन, दैट्स इट। ऑलराइट, सो अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीएस कोड एडिटर पे। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा http_module.js। ठीक है गाइस, .js नहीं लिखते, खाली http_module करता हूँ। इसके अंदर मैं चलता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ server.js। ठीक है, मैंने फाइल का नाम दिस टाइम इंस्टेड ऑफ app.js मैंने server.js रख दिया। ठीक है, अब एंड नाउ गाइस, अब इसको कुछ करने से पहले जल्दी से बताना चाहूँगा कि मैंने पूरा का पूरा स्टेप्स यहाँ पे आपके समक्ष रखा हुआ है। ये जो नोट्स है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर हम एचटीटीपी मॉड्यूल्स के साथ काम कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि वी नीड टू रिक्वायर दैट एचटीटीपी मॉड्यूल। जैसे इससे पहले हमने पाथ, ओएस, एफएस, है ना, जो इवन क्रिप्टो, ये सबको हमने कैसे एक्सेस किया था, वैसे ही वी नीड टू रिक्वायर। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है फिर है ना। यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा? एचटीटीपी मॉड्यूल। ठीक है ना, आपको फिर उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने एचटीटीपी क्लास को जो है एक्सेस कर ली, या एचटीटीपी मॉड्यूल मैंने एक्सेस कर ली। नाउ ये जो एचटीटीपी मॉड्यूल है गाइस, इट गिव्स यू मल्टीपल मेथड्स, जिसमें से एक बहुत कॉमन एंड जो हाईली यूज होता है इन द वर्ल्ड ऑफ नोड.जेएस, एंड दैट इज http.create a server, not a create a server, it's a create server, जिसकी मदद से अब आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो, वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, इसका जो भी डेटा या इसका जो भी पावर है, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, वो हम असाइन करने जा रहे हैं किसको? कॉन्स्ट सर्वर को। एंड आई नो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, दिस इज इट। सो हमने गेट की, हमने गाइस एचटीटीपी ये जो मॉड्यूल है उसके अंदर हमने एक मेथड को कॉल किया, दैट इज क्रिएट सर्वर, जिसकी मदद से नाउ वी कैन क्रिएट अ वेब सर्वर्स। एंड इसका जो भी रिजल्ट से आउटपुट है वो मैंने सर्वर को पास कर दी। नाउ द ब्यूटीज, ये जो सर्वर है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज आ चुका है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जो शायद इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सर्वर। जब आप http.create सर्वर लिखते हो तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो गाइस एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, आप इसको कह सकते हो इवेंट एमिटर। जी हाँ गाइस, इफ यू रिमेंबर, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज इवेंट एमिटर, एंड मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप जो भी इवेंट्स है उसको हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेंट एमिटर, जहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, बट दो ऐसे मेथड्स है जो कॉमनली यूज होता है इन द वर्ल्ड ऑफ योर इवेंट एमिटर। दैट इज सबसे पहले तो एमिट
जहाँ पे आपको इवेंट को क्या करना है गाइस, एमिट करना है, ट्रिगर करना है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आप उसको कॉल कर रहे हो, फंक्शन को कॉल करना काइंड ऑफ एमिट आपका काम करता है। दूसरा मैंने ये कहा था जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको डिफाइन तो करोगे। इट मीन्स कि जब आप सर्वर को एमिट कर रहे हो या ट्रिगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसको लिसन तो करोगे कि हाँ भाई चलो ये फंक्शन तो कॉल हो गया, मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन किया, इसका आउटपुट में देता हूँ। तो सर्वर डॉट नॉट लिसन, या वी हैव अ लिसन बट वी हैव ऑल्सो ऑन, एंड मैंने आपको इवेंट एमिटर वाले वीडियो में ऑन को बताया था, एंड ऑल्सो वी हैव अ ऐड लिसनर। तो आप देख रहे हो ये जो सर्वर है बिहाइंड द सीन आपका एक इवेंट एमिटर ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो डाउट क्लियर हो गया। वी हैव दिस HTTP मॉड्यूल, उसके अंदर वी हैव दिस क्रिएट सर्वर मेथड या फंक्शन आप इसको कह लीजिए, एंड इसका जो भी आउटपुट है या रिजल्ट है हमने इसको पास कर दी, एंड बिहाइंड द सीन ये आपका इवेंट एमिटर ही है। अब हमें क्या करेंगे, देखो जब भी आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो ऑब्वियसली क्लाइंट कभी भी रिक्वेस्ट कर सकता है एंड कभी भी आपको उसके बिहाफ पे रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें गाइस कॉन्स्टेंटली 24/7 लाइव रहना जरूरी है। इट मीन्स वी नीड टू लिसन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो उसके लिए देखो ना कितना ईजी, सर्वर डॉट लिसन, वी हैव दिस पर्टिकुलर मेथड जिसके अंदर सबसे पहले वी नीड टू पास द पोर्ट नंबर, ठीक है, मतलब कौन से पोर्ट नंबर पे आप चाहते हो कि यूजर गैस वहाँ उसको एक्सेस करके देन अपना जो भी रिक्वेस्ट है वो करे, ठीक है। सो कॉन्स्ट में एक पोर्ट इस तरीके से लिख के चलो 3000, एक कॉमन है, ये लोग इसी का ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे आप वो पोर्ट लिख दीजिए कॉमा, एंड देन देखो इसके अंदर दो आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ता है, दैट इज फर्स्ट इज योर पोर्ट एंड देन सेकंड वन इज योर गाइस सिंपल कॉल बैक फंक्शन, जहाँ पे कुछ नहीं करना है, एंड हम फैट एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं इन आवर कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं गाइस सिंपल कंसोल डॉट लॉग ये पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट ना, यहाँ पे कॉमा नहीं देना, यहाँ पे आपको इस तरीके से सेमी कॉलम देना है। तो इस तरीके से आपने अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट किया जहाँ पे एटलीस्ट आप लिसन कर रहे हो, बट अभी तक आपने वो पावर दिया नहीं कि भाई क्या क्या करे, कोई भी अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे एक्सेस कर रहा है तो क्या हम उनको रेस्पॉन्स दे सकते हैं या यूजर क्या हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है। लेट्स क्रिएट अ वेब सर्वर, लेट्स क्रिएट वेब सर्वर। आप ये समझ लीजिए कि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे अब मुझे मेरे सर्वर पे मेरे को होम पेज अबाउट पेज मैंने शो करके रखा है, मुझे उसको एक्सेस करना है। काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कि गाइस जब भी आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो एंड देन आप जब उसको होस्ट कर देते हो, है ना, तो जैसे कि तो वेब सर्वर को गाइस आप कुछ ऐसा समझो कि अगर आप thapatechnical.shop पे जाते हो तो ये जो डेटा आपको आ रहा है ये ना मैंने सर्वर पे होस्ट करके रखा हुआ है, डेट्स वाई आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। जैसे सोर्स कोड पे जाते हो, मेरे कंप्लीट यूट्यूब वीडियोस के सोर्स कोड आप 199 रुपीज़ में गेट कर सकते हो। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, बैकएंड के थ्रू हो रहा है ना, तो यही तो नोड एंड एक्सप्रेस का काम है, एंड यहाँ पे भी हमने वही यूज़ किया हुआ है। तो ये जो जितना भी डेटा मुझे दिखा रहा है ये हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है कि भाई अगर मैं थापा टेक्निकल के होम पेज पे सोर्स कोड पे जाऊँ तो मुझे ये पेज दिखा दो। अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो आप नोटिस करना होम पेज पे कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये होम पेज का डेटा दिखाओ, समझ रहे हो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूआरएल को, उसके बेस पे वो हमें डेटा क्या कर रहा है, एज ए रेस्पॉन्स सेंड कर रहा है। तो ये है आपका वेब सर्वर। तो मैं अब वही यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो अब ये जो हमारा क्रिएट सर्वर मेथड, इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे एज अ कॉल बैक फंक्शन। जी हाँ, तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये आपका एक आर्गुमेंट है इनसाइड योर क्रिएट सर्वर मेथड, एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, एंड दैट इज योर रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट जो हम करेंगे, रेस्पॉन्स जो हमें सर्वर रेस्पॉन्स देगा, सिंपल राइट। तो अब यहाँ पे लेट्स से मुझे होम पेज को रिक्वेस्ट करना है, मुझे एक मेरा होम पेज देखना है, ठीक है, थापा टेक्निकल का होम पेज मुझे चाहिए। सो रिक्वेस्ट डॉट वी हैव अ यूआरएल, जहां पे आप क्या करोगे गाइस, ट्रिपल इक्वल टू आपको यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है, एंड मैंने लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश। सो द मोमेंट आप रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो, इट मीन्स दिस इज योर बाय डिफॉल्ट होम पेज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी कोई इसको करेगा रिक्वेस्ट, जब भी मैंने मेरे होम पेज को रिक्वेस्ट की तो सर्वर मुझे ये पर्टिकुलर पेज क्या कर रहा है, एज ए रेस्पॉन्स सेंड कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कोई इसको एक्सेस करेगा, हम इसको ये वाला जो पर्टिकुलर डेटा है वो हम एज ए रेस्पॉन्स सेंड करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैंने डेटा लिखा है, सेंड किया नहीं है, तो सेंड करने के लिए रेस्पॉन्स डॉट एंड, तो अब वो सेंड हो जाएगा, दिस इज इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, cd डॉट डॉट बाहर में चल रहा हूँ, cd वी हैव HTTP मॉड्यूल, ठीक है, क्लियर मैं कर देता हूँ। लेट्स सी क्या है इसके अंदर, ओके, क्लियर मैं कर देता हूँ, वी हैव अ सर्वर।
तो गाइस सिंपल नोड आपका सर्वर डॉट जेएस फाइल को मैं ओ बूम गाइस सी नाउ वी हैव लिसनिंग टू पोर्ट। आप बहुत क्लियर देख सकते हो, ये भी आई गेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पे चलूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे चलता हूँ, मेरा लोकल होस्ट वो क्या है आपका 3000 है राइट। एंटर हिट करूंगा एंड बूम गाइस सी अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो आई एम विनोद बहादुर थापा ए थापा टेक्निकल। हो गया ना, आपने आपका खुद का वेब सर्वर बना लिया जहां पे आप मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को हिट करूंगा तो ये जो कंटेंट है वो मुझे एज ए रेस्पॉन्स मेरा सर्वर मुझे रिटर्न कर रहा है। अब उसी तरीके से वी हैव बस सोर्स कोड का पेज है ना। सो लेट्स से मुझे और पेजेस बनानी है। सो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट्स अ सोर्स कोड। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ, मैंने कर दी पेस्ट इस तरीके से। ठीक है, सोर्स कोड में क्या दिवाली सोर्स कोड सेल चालू है तो इसको इसी को ही मैं कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे अगेन इसको एंड कर दिया। ऑलराइट, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अब फॉरवर्ड स्लैश वी हैव अ सोर्स हाइफन कोड, एंटर हिट करूंगा तो गाइस कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूँ। एंड द रीजन इज सर्वर बस आपका एक ही बार चलता है एंड कंट्रोल सी दो वो कंटिन्यूसली लिसन कर रहा है बट इसको बनाया इस तरीके से क्या कि ये अपने आप को रिस्टार्ट कर ही नहीं रहा है। तो कंट्रोल से आप क्लोज कीजिए, वापस आप रन कीजिए। अब अगर दिस टाइम मैं करता हूँ एंड बूम गाइस सी, मैं अब अगर सोर्स कोड वाले पेज पे चलूंगा तो हैप्पी दिवाली आर यू लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप अपना वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से हमने क्रिएट की। मैं वापस अब यहाँ पे जाऊँगा, मुझे ये आ गया, मैं अब यहाँ पे जाऊँगा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं सोर्स कोड पे जाऊँगा तो देखो कितनी ईजिली यहाँ पे जो मेरा सर्वर मैंने पे किया है यहाँ पे बीपीएस सर्वर के लिए कि भाई मेरा ये डेटा आप ऐड कर दो, फिर जब भी कोई इस पर हिट करे ये डेटा दिखा दो, बट यहाँ पे मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ। वैसे ही आप चाहो तो और बना सकते हो। और आई होप अब आप समझ गए। लेट्स से कॉन्टैक्ट, सो मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस, है ना। इसको एज इट इज़ रख के इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा हट के दिखाना चाहूँगा आपको, एंड डैट इज़ कि ये जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कैसे आप अपना खुद का एपीआई क्रिएट कर सकते हो एंड बहुत कुछ। ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, हैव अ प्रोजेक्ट, या अगर आपको कुछ करना हो इस तरीके से आप मुझे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखना कि हम जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो एक प्लेन टेक्स्ट है। क्या है वो? एक प्लेन टेक्स्ट है। तो बहुत बार क्या होता है, आप इस तरीके से रेस्पॉन्स डॉट वी हैव अ सेट हेडर, अब इसके अंदर ना गाइस हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ठीक है, एंड दैट इज योर कंटेंट एंड इस तरीके से हाइफन एंड देन टाइप। तो यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करना कि आपका ये पास्कल केस में रहेगा एंड देन एक कॉमा दीजिए। अब ये जो आपने लिखा ये तो ये एक टेक्स्ट है, मानते हो। हमारा ये जो कंटेंट है ये कंटेंट है ना, इसका टाइप कैसा है? ये एक टेक्स्ट है, लेकिन कैसा? एकदम प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। इस तरीके से अगर आप करते हो तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, यहाँ जैसा है वैसा ही आएगा, लेकिन हमारे सर्वर को और क्लैरिटी पता चलेगा। अच्छा ये जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स है इसको किस में लिखा गया है या इसका कंटेंट का टाइप क्या है? इट्स अ टेक्स्ट बट अ प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब वापस इसको क्लोज करो, एंटर हिट करो, तो अब देखो हैव अ प्रोजेक्ट। तो मेरे पास देखो मेरा वेब सर्वर रेडी, मेरा ये पेज हो गया, मेरा सोर्स कोड का पेज हो गया एंड यहाँ पे मेरा ये कॉन्टैक्ट का पेज हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं नोड.जेएस। डोंट वरी, आगे हमारे इस प्रोजेक्ट में हम ये वाला तरीका तो नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले एक्सप्रेस.जेएस जो कि एकदम सिंप्लीफाइड कर देता, बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि नोड की मदद से हम कैसे कर सकते थे। एंड काइंड ऑफ यही सेम पीस ऑफ कोड को ना एक्सप्रेस थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देता और ईजी कर देता है। रेस्ट ये तरीका आपको करना ही पड़ेगा। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स वहाँ पे भी रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिस्पॉन्स डॉट राइट है तो वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड ऐसे आएंगे। बट आई होप इतना तो भी आपको पता चल गया कि कैसे अब आप अपना खुद का वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो। एंड एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, लेट्स से कि मुझे ये ना मतलब ये कहा गया है कभी भी जब आप अपने वेबसाइट पे काम करते हो तो आपका जो मेन कंटेंट होता है उसको H1 रखना जरूरी है एंड हर पर पेज वी हैव ओनली वन सिंगल H1। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स से इसको ना अब मैं H1 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड H1 में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ओ भाई हो इंस्पेक्ट, ठीक है, वी हैव दिस एलिमेंट, वी हैव दिस बॉडी, एंड देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये प्री टैग आ गया आपके सामने, जहां पे बस हो गया ये आई एम विनोद बहादुर। इट्स जस्ट अ प्री टैग, राइट। हमने पढ़ा है HTML में व्हाट इज प्री टैग, बट मैं चाहता हूं नहीं यार ये मेरा सबसे मेन टेक्स्ट है। सो नाउ मैं क्या करूंगा, इसको H1 बना रहा हूं
एंड ये जो मेरा H1 का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। सो अब जो पहले ये प्लेन टेक्स्ट था, अब आपका ये कौन सा टेक्स्ट बन गया, HTML का टेक्स्ट है ना, ये तो HTML का कोड है। तो नाउ इंस्टेड ऑफ प्लेन आप बोलोगे ये जो मेरा कंटेंट है इसका जो टाइप है वो अब एक टेक्स्ट तो है बट वो एक HTML का टेक्स्ट है। दिस इज इट। इतना आप करते हो। रिफ्रेश करूंगा तो कुछ होगा नहीं बाय द वे, क्योंकि सर्वर क्लोज है। ठीक, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो डिफरेंस तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा आपको, बट अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा एंड बॉडी पे जाऊंगा एंड बूम गाइस सी, अब आपको लग रहा है कि नहीं कि ये देखो आपका एक्चुअल H1 के अंदर ही आपका डेटा आ गया। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपका ये जो कंटेंट का टाइप है वो क्या है। इज इट लाइक प्लेन टेक्स्ट, इज इट लाइक HTML, या अगर आप API के साथ खेलो तो गाइस आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड / JSON, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, बट वो मैं आगे बताऊंगा। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया होगा व्हाट इज दिस मॉड्यूल, व्हाट इज दिस क्रिएट सर्वर, यू नो ये सर्वर एक्चुअल में इवेंट एमिटर है। तो क्या क्या हो रहा है, हम कैसे सर्वर को लिसन कर सकते हैं, कैसे URL सेट कर सकते हैं, सेट हेडर क्या है, व्हाट इज़ दिस राइट, हम रेस्पॉन्स को कैसे एंड कर सकते हैं। तो कैसे इस तरीके से आप इसके साथ खेल सकते हो। एंड एग्जैक्टली तो हम एक्सप्रेस के साथ ही काम करेंगे जो फैक्ट है, बट दिस इज इट। एंड हाँ, एक चीज़ जरूर है जो आपको इरिटेट कर रहा है, एंड आई नो ये सबको इरिटेट करता है एट द बिगिनिंग, एंड दैट इज गाइस, अगर मैं फिर से ध्यान से थापा टेक्निकल है ना, सपोज मैंने सिर्फ लिख दिया कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना, अब अगर मैं यहाँ पे जाके कितना भी रिफ्रेश कर दूँ मेरे को वो कभी दिखने वाला ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ मेरा ये जो सर्वर है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं होता है, मेरा नोड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कल की वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा कैसे आप वो टैकल कर सकते हो। तो कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।